हमारी दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि डूम्सडे आ चुका है। रिसेंट में कुछ ऐसे डीप सी क्रिएचर समुद्र के किनारे पर मरे हुए या जिंदा देखने को मिले हैं जो कि नॉर्मली सिर्फ ओशियन के एक्सट्रीम डेप्थ में ही पाए जाते हैं। जैसे कि पिछले ही महीने मेक्सिको के एक बीच पर एक रेयर और फिश जिंदा पानी के किनारे पर पाया गया था, जिसका दूसरा नाम डूम्सडे फिश है, जो आप अच्छे से जानते ही होंगे। और कहते हैं कि ये फिश जब भी आती है तो वो अपने साथ एक प्रलय लेकर आती है। जैसे अर्ली 2011 के जापान में जब ये फिश दिखाई दी थी तो जापान में 9.1 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था, जिसके कारण 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जनवरी 2025 में स्पेन के टेनेरीफ कोस्ट के पास एक ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश को दिन के उजाले में रिकॉर्ड किया गया था। और ये पहली बार था जब ये टेरिफाइंग डीप सी क्रिएचर अपनी नेचुरल डेप्थ से बाहर देखा गया था। ऐसी और भी कई सारे अनएक्सप्लेन्ड चीजें समंदर के बाहर या समंदर में ही देखे जा रहे हैं, जिसके वजह से ये सब रूमर्स फैला रहे हैं कि लेवायथन, जो कि एक मिथिकल सी मॉन्स्टर है, वो नींद से जाग चुका है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सिस्मिक एक्टिविटीज, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या फिर अंडर सी वोल्केनिक एरप्शंस जैसे नेचुरल फेनोमेना इन क्रिएचर्स के बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। जापान और साउथ अमेरिका जैसे अलग अलग रीजन से मिलने वाले रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी समुद्र में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो डीप सी क्रिएचर्स जैसे और फिश या जायंट स्क्विड सरफेस पर नजर आने लगते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ नेचुरल रिएक्शन है? क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि ये क्रिएचर्स अपने हैबिटेट में होने वाले एक बहुत ही खौफनाक डिस्टर्बेंस से बचने के लिए सब करते हैं। अब इस राज को समझने के लिए हमें पुराने मिथिकल लेजेंड्स की तरफ देखना पड़ेगा, जिनमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज का जिक्र मिलता है, लेवायथन और हमारे भगवान वासुकी नाग। लेवायथन का जिक्र एक धार्मिक और माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में आता है, खास करके बाइबल और दूसरे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में। बाइबल के कुछ पैसेजेस में लेवायथन को एक ऐसे मॉन्स्टरस सर्पेंट बीस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया गया है जो कि डिस्ट्रक्शन और केओस का रूप माना जाता है। और सबसे ज्यादा इसकी बातें बाइबल के बुक ऑफ जॉब 41 में मिलती है, जिसमें एक ऐसा विशाल अमर सांप बताया गया है जो आग उगल सकता है, जिसके सिक्के जैसे इम्पेनेट्रेबल स्केल्स हैं और उसकी शक्ति का कोई कंपैरिजन ही नहीं। जैसे कि 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक सेलर्स और एक्सप्लोरर ने अटलांटिक और पैसिफिक ओशन पर एक बहुत बड़े समुद्री सांप को देखने का दावा भी किया था। उनका ये कहना था कि ये क्रिएचर अपने पास आने वाली हर एक जगहों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तो और क्रिप्टोजोलॉजिस्ट का भी यही कहना है कि इनकी ये बात सच हो सकती है। जैसे बाकी के प्रीहिस्टोरिक मरीन मॉन्स्टर, मोसेसॉरस, मेगलोडन शार्क और क्रोनोसॉरस जैसे जीव हैं, वैसे ही लेवायथन भी आज समंदर के गहराई में जिंदा हो सकता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, डीप सी ड्रिलिंग और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ने समंदर के इकोसिस्टम को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि शायद ये एंशिएंट लेवायथन अपनी नींद से जाग गया है। तभी हमने रिसेंट के कुछ दिनों में ऐसे अनएक्सप्लेन्ड चीजें समंदर में रिकॉर्ड की है। और डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आने का मतलब हो सकता है कि वो अपने हैबिटेट में होने वाले इस बड़े बदलाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वही हिंदू एस्ट्रोलॉजी में हमारे लॉर्ड वासुकी के बारे में जिक्र किया गया है। जब समंदर मंथन के दौरान देव और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समंदर का मंथन कर रहे थे, तब भगवान वासुकी को उन लोगों ने एक रस्सी के रूप में यूज किया था, जिसके बाद भगवान शिव उनसे इतना परेशान होते हैं कि वो वासुकी को एक माला के रूप में धारण कर लेते हैं। और हिंदू धर्म में नागास या सरपेंट को एक तरह से अंडरवर्ल्ड का गार्डियन भी माना जाता है। अब अगर हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कुछ अनएक्सप्लेन्ड अंडर वाटर साउंड्स जैसे कि द ब्लूप आज भी एक अनसॉल्व्ड अंडर वाटर मिस्ट्री बनी हुई है। क्योंकि जब साल 1997 में नोआ के अंडर वाटर हाइड्रोफोन्स में जब द ब्लूप की आवाज रिकॉर्ड हुई थी तो नोआ के साइंटिस्ट काफी डर गए थे, जिसके बाद उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये बस एक बड़े से आइसबर्ग के टूटने की आवाज थी। लेकिन जनता आज भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि आखिर क्यों अचानक से साइंटिस्ट लोगों ने डीप सी एक्सप्लोरेशन बंद करके आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट कर दिया। उससे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर अचानक से डीप सी क्रिएचर सरफेस पर आकर हमसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर ये कोई आने वाले बड़ी संकेत की चेतावनी है। आपको क्या लगता है, क्या डूम्सडे सच में आ चुका है? क्या ये हमारे धरती का अंत है? कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एआई मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।